शॉप एक्ट इंटीमेशन जो है वो सर्विस क्या है? ये जो लाइसेंस है वो हमें लेना पड़ता है अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। हेलो एंड वेलकम नीतीश। दियासरा फाउंडेशन के एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं। नीतीश, सो वेलकम। थैंक यू आनंद। आज हम ये जानकारी लेने वाले हैं कि शॉप एक्ट इंटीमेशन जो है वो सर्विस क्या है। नीतीश, आप बता सकते हैं शॉप एक्ट इंटीमेशन क्या है? जी बिल्कुल। सो शॉप एक्ट इंटीमेशन जो है वो मान लीजिए कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। कौन सा जो कोई भी बिजनेस है जो मुझे वो स्टार्ट करना है पर्टिकुलरली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो वहां पे अगर महाराष्ट्र स्टेट में हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें लाइसेंसेस, लीगल कंप्लायंसेस की जरूरत होती है। तो उसमें से महाराष्ट्र स्टेट ने शॉप एक्ट इंटीमेशन ये जो लाइसेंस है वो हमें लेना पड़ता है अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा, तो मुझे एक बताइए नीतीश कि ये किन लोगों के लिए और कौन से बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है? देखिए, शॉप एक्ट जो है वो हर किस्म के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है अगर वो बिजनेस दो कंडीशंस है उसमें। अगर वो बिजनेस महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है और दूसरी कंडीशन है कि म्यूनिसिपल लिमिट्स में बिजनेस एरिया जहां से एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो एरिया है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स में होना चाहिए और वो महाराष्ट्र स्टेट में होना चाहिए। ओके, तो अगर लेकिन ऐसा है कि मैं जहां बिजनेस करता हूं वो हमारे म्यूनिसिपल एरिया में अभी नहीं है, लेकिन आने वाला है, कुछ समय में ही आने वाला है, तो क्या मैं इसके लिए पहले अप्लाई कर सकता हूं? जी, पहले अप्लाई नहीं कर सकते हम। जैसा कि मैंने कहा कि वंस दी योर बिजनेस प्रीमाइसेस इज एडेड इनटू म्युनिसिपल लिमिट, उसके बाद ही हम शॉप एक्ट इंटीमेशन या शॉप एक्ट लाइसेंस जो कुछ भी है एज पर द एप्लीकेबिलिटी वो एप्लीकेबल होता है। अच्छा, और मुझे एक बताइए कि शॉप एक्ट लाइसेंस और इंटीमेशन अलग रहता है या सेम रहता है, क्या होता है? जी, सो शॉप एक्ट इंटीमेशन और शॉप एक्ट लाइसेंस इसके लिए क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। क्या क्राइटेरिया है? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्राइटेरिया गवर्नमेंट, ऑनरेबल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। मैं बिजनेस करता हूँ, जो मैंने एम्प्लॉइज एम्प्लॉय किए हुए हैं उनकी जो कुल संख्या है, तो वो कुल संख्या अगर 0 से लेकर 9 के बीच में है तो मुझे शॉप एक्ट इंटीमेशन एप्लीकेबल होता है। और मेरे पास जो कुल एम्प्लॉइज है उनकी संख्या जब 9 से ऊपर हो जाती है तो मुझे रजिस्टर्ड शॉप एक्ट लेना जरूरी होता है। नीतीश, और एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने शॉप एक्ट लिया है और मैंने मेरा एड्रेस चेंज कर लिया तो फिर से शॉप एक्ट लेना पड़ेगा? जी, जो शॉप एक्ट जो है वो उस बिजनेस लोकेशन के लिए है। तो अगर हमने बिजनेस लोकेशन चेंज की तो हमें नया शॉप एक्ट लेना पड़ेगा। ओके, और इसके साथ में मैं मेरा बैंक अकाउंट भी खोल सकता हूं? क्या शॉप एक्ट यूजफुल है बैंक अकाउंट खोलने में? यस, अगर आप बैंक में आपका बिजनेस का करंट अकाउंट या अकाउंट खोलना चाहते हो बिजनेस का, तो शॉप एक्ट के जरिए आप खोल सकते हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन है कि अगर मैं घर से ही काम कर रहा हूं तो क्या मुझे शॉप एक्ट जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में लोकेटेड है और म्यूनिसिपल लिमिट्स में लोकेटेड है तो घर से भी अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हो तो ये दो चीजें अगर आप इसमें फिट होते हो तो आपको वो जरूरी है। थैंक यू नीतीश, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शॉप एक्ट के बारे में दे दी। आपको इस सर्विस का एक लिंक दिखेगा इस वीडियो के कैप्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। वहां पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा, वो आप फिल कर दीजिए। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और ये सर्विस सक्सेसफुली डिलीवर करेंगे। ऑल द बेस्ट।